आपके गोल को अचीव करने के लिए ये जो स्लाइड्स बनाया गया परफेक्ट स्लाइड है। रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। पेशेंस रखना, थक जाओ ब्रेक लो फिर पढ़ो। जी हाँ, थक जाइए, ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, रुकिए मत, पढ़ते रहिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, इस वन शॉट में हम कंप्लीट करने वाले हैं सर्कल चैप्टर। तो आपको जैसा मालूम है कि सर्कल चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है आपकी क्लास 10th में, बट उसका वेटेज उतना ही है जितना आपके अदर चैप्टर्स का है। और इससे एक सवाल आएगा और इजी आप उसमें मार्क्स स्कोर करोगे। आपको पता यह भी है कि सर्कल चैप्टर में एनसीईआरटी में सिर्फ दो एक्सरसाइज गिवन है, 10.1 एंड 10.2, जिसमें सिर्फ दो थ्योरम्स है, थ्योरम नंबर 10.1 एंड थ्योरम नंबर 10.2। ये दोनों थ्योरम्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इजी आप मार्क्स स्कोर कर लेंगे। इन्हीं दोनों थ्योरम्स के बेसिस पे पूरा का पूरा चैप्टर आपको गिवन है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हर लेक्चर्स से पहले मैं बोलता हूं, बिलीव में इस लेक्चर्स के बाद तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज मोर देन इनफ टू अचीव योर गोल। आपके गोल को अचीव करने के लिए ये जो स्लाइड्स बनाया गया परफेक्ट स्लाइड है। रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। पेशेंस रखना, थक जाओ ब्रेक लो फिर पढ़ो। जी हाँ, थक जाइए, ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, रुकिए मत, पढ़ते रहिए, क्योंकि अब आपका ये लास्ट टाइम चल रहा है। और अगर ये मैं वीडियो खुद आपका बना रहा हूं, नवंबर लास्ट ये चल रहा है आपका टाइम, तो कहीं ना कहीं आपको भी, आपके लिए भी टाइम बहुत कम है। ये लेक्चर्स आप लोग तभी देखोगे जब आपका एकदम लास्ट मोमेंट होगा, दिसंबर में आप देख रहे होंगे या जनवरी में आप देखोगे। सो आपको यहाँ से बिल्कुल भी ये वेट नहीं करना है कि टाइम मिलेगा तब पढ़ूंगा, नहीं। बिल्कुल आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करिए, अपने फुल यूटिलाइज करिए अपने पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि अभी थोड़ा भी अगर आप इधर उधर करेंगे तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले मैं बता दे रहा हूँ। जो कवर करेंगे, टेंजेंट के दोनों थ्योरम्स कवर करेंगे। इसमें ऑलरेडी लगता है स्लाइड्स मिस कर गया है, तो टेंजेंट्स के दोनों थ्योरम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एंड देन हम यहाँ पे दोनों थ्योरम्स पढ़ेंगे एंड देन बहुत सारे पीवाईक्यूज करेंगे, बहुत सारे पीवाईक्यूज एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको पता है कि ये वन शॉट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम हम आपका वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट आपको बता दूँ कि ये एक सर्कल है, सर्कल है, और इस सर्कल पे अगर कोई ऐसी लाइन हो जाए जो सर्कल को दो बराबर भागों में बांट दे, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंट। ठीक है, और टेंजेंट किसको बोलते हैं? तो टेंजेंट बोलते हैं हम लोग वो लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे। ठीक है, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, तो ये इस पॉइंट पे टच करे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्या है? लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। दो अलग अलग पॉइंट पे इसने डिस्टिंक्ट इसको क्या किया? कट किया, तो इसको सेकंड बोलेंगे। और टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो एक पॉइंट पे टच करेगा उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। Note, the point of contact is the only point which is common to tangent and circle, and every other point on the tangent lies outside the circle. Tangent lies outside the circle. Thus, the points on a tangent to a circle, the point of contact is the nearest to the center of सर्कल। चलिए इस बात को आप यहां देख लीजिए, बट इसको मैं आपको अच्छे से आगे बताता हूं कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, Theorem number 1, a circle to a circle, a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो फटाफट हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। एक सर्कल मैंने बना लिया जैसा कि बोला गया, बना दी, और इस सर्कल पे एक टेंजेंट बना लेते हैं हम लोग। टेंजेंट लो बना देता हूं यहाँ पे। ठीक है, दो टेंजेंट बना दिया। अब क्या करना है? यहां पे हमने इसका सेंटर बना दिया ओ। इस सेंटर से एक लाइन डाल दीजिए इस सेंटर पे,
तो कहता है कि जब सेंटर से जो रेडियस है टेंजेंट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे अगर पड़ती है, इसको एम पॉइंट बोल देते हैं, इसको एम पॉइंट बोल दिया, कह रहा यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इसको प्रूफ करने का क्या तरीका जरा देखते हैं। हम लोग एक और लाइन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन ले लेते हैं, ये वाली लाइन ऐसे हमने यहाँ से खींच दिया सेंटर से। ठीक है, तो इसका नाम लिख देते हैं, इस पॉइंट को बोल देता हम बोल देते हैं एन, और इसको बोल देते हैं हम लोग ए। सो अगर यहां बोले, यहां पे पहले लिख देते गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टेंजेंट पी क्यू। इसको नाम टेंजेंट को हम लोग एक नाम देते हैं, पी और क्यू का नाम देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करना है, टू प्रूव दैट ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ एम जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। प्रूफ करते हैं, प्रूफ। हमने एक और लाइन लिया फ्रॉम ओ टू पी क्यू, तो यहां पे क्या दिख रहा है, ओ ए जो होगा बड़ा होगा क्या ओ एम से, बिल्कुल, क्योंकि हम ओ ए को लिख सकते हैं क्या, ओ एन प्लस एन ए ग्रेटर देन ओ एम, और चूंकि आप जानते हो कि ओ एम जो है वो बराबर है ओ एन के, एंड दैट इज इक्वल्स टू रेडियस, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये बड़ा है, अगर मैं दूसरा पॉइंट ले लूं यहीं पे, दूसरा पॉइंट ऐसे, तो अगेन तुम्हें क्या दिखेगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, क्या ये कुछ ज्यादा बड़ा है क्या। अगेन अगर तुम इस पे एक और लाइन ले लो, एक और लाइन लो ऐसे पास वाली लाइन, तो और तुम्हें फिर दिख रहा है क्या कि ये जो यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट्स है, और ये मेरे को मालूम है कि ये जो जितने पॉइंट्स है ये सब रेडियस है, ये आर है, ये आर 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 है, लेकिन ये जो एडिशनल पॉइंट है ये कुछ बड़ा पॉइंट है। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि ओ एम इज द शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम सेंटर ओ। ये हम बोल सकते हैं कि ओ ए जो है जो ओ एम है वो शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम सेंटर हो। अच्छा, आपने पहले एक थ्योरम पढ़ा हुआ क्लास 9th में कि एक पॉइंट से जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होती है किसी लाइन पे, वो उस पे परपेंडिकुलर होती है ना, क्योंकि उसके बाद कोई भी लाइन अगर ऐसे आप लेंगे तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा और वो सबसे बड़ी लाइन होगी। तो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन क्या होगी, इस पे जो पॉइंट्स इस पे आके परपेंडिकुलर गिर जाए इस लाइन पे। सो हम बोलते हैं इंप्लाइज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल। ठीक है, ये सर्कल है, आपको मालूम है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे हम दो क्या खींच सकते हैं, टेंजेंट। तो एक टेंजेंट हमने ये खींच दिया और एक टेंजेंट हमने ये खींच दिया। ठीक है, एंड इन दोनों का जो ये एक्सटर्नल जो पॉइंट है इसको हमने बोल दिया पी पॉइंट, ये जो सर्कल का ये रेडियस हो गया। तो बोल रहा है कि इस पॉइंट को हमने ए बोला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे, इसको बोल दिया बी। तो ये कह रहा है आपसे बोल रहा है कि प्रूव दैट पी ए बराबर पी बी। ये आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, पी ए बराबर पी बी। प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इसको ऐसे जोड़ दो यहां से, इसको ऐसे जोड़ दो यहां से, और इसको मिला देते हम लोग, इसको हम लोग मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, मिला दिए। अब हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, ऐसे बात करेंगे। क्या हम लिख सकते हैं पीओ बराबर पीओ, पीओ इज इक्वल्स टू पीओ, ये हम लिख दिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉमन साइड है, यहां लिख दीजिए कॉमन साइड। और क्या लिख सकते हैं, देखो
ये ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर होगा, ओ ए बराबर ओ बी। क्यों? रेडियई। और ये जो ट्रायंगल है, आपको देखिए, आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो यहां लिख दीजिए ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। दो साइड्स बराबर हो गए तो बाई आरएचएस कंडीशन हम लिख सकते हैं क्या? बाई आरएचएस कंडीशन ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं कि PA जो है वो PB के बराबर है, PA इज इक्वल्स टू PB। क्यों? सिंप्लिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इससे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये जो है इसके बराबर है। अच्छा, इसमें और दो आपके थ्योरम्स बनते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, और मैं चाहूंगा कि इसको यहीं प्रूव कर दूं। यही सेम उसी पे ये थ्योरम बेस्ड है आपका कि दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है बिल्कुल। जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम लिख सकते हैं एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल POB। अगेन सिंप्लिसिटी। एंड देन जो थर्ड थ्योरम इसी पे बेस्ड है, ये दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। देखो, ये जो सेंटर से जो पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो एंगल है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे बिल्कुल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट भी यहीं पे प्रूव हो जाए। पहला प्रूव हो गया, यहाँ दूसरा प्रूव हो गया, तीसरा लिख सकते हैं हम कि एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO। ये भी सिंप्लिसिटी। तो क्या ये तीन चीजें एक ही प्रूवमेंट से हमने एक ही चीज से प्रूव कर लिया, तो ये तीनों का तीनों हमारा क्या हुआ, यहीं पे हमने साबित कर दिया कि ये तीनों चीजें किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम अगर टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में, दोनों टेंजेंट जो खींचे हुए AP पॉइंट से A तक और B तक, वो दोनों बराबर होंगे। उसके बाद सेंटर पे वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे दोनों, एंड जो लाइन जो उनके बीच से जाकर के सेंटर से मिल रही है, उस पॉइंट से सेंटर में, उनसे जो एंगल बनेगा टेंजेंट के बीच में, वो भी एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए, तो अब उसके बेस पे हम लोग सवाल करते हैं। इन फिगर ट्रायंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। यहां पे ट्रायंगल ABC जो है एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करा है, आउटर से क्या करा, उसको घेर के रखा है, और उसके बाउंड्रीज क्या करे, सर्कल को टच करते हैं। आप ये सब जानते होंगे सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ BC। तो आपको ये BC लेंथ बताना है कितना होगा BC। नाउ फाइंड द लेंथ BC। ये BC लेंथ आपको बताना है कितना है। तो देखो, ऐसे इसको देखोगे तो सिंपल आंसर कैसे, ये 3 है तो ये वाला भी 3 होगा। अच्छा, ये 4 है तो ये वाला कितना होगा, यहां से यहां 4 होगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका ये 4 हो गया, ये 11 टोटल, तो ये 7 होगा। यानी ये कितना हो जाए, तो ये 7, तो ये भी 7, ये 7 होगा। तो इसका आंसर 10 सेंटीमीटर या जो भी है 10, वो आंसर हो जाएगा। बट ऐसे बनाएंगे तो हमारे बोर्ड्स में नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लिखेंगे ऐसे, इस तरीके से कि solution, as we know tangents from any external point to a circle are equal। ये बात हम लिखेंगे, ठीक है। Hence AR बराबर AQ, यहां लिखना होगा आपको थ्योरम नंबर 10.2, ठीक है। यानी AR मेरा कितना है 4, तो AQ कितना हो जाता है, AQ बराबर AR बराबर कितना मिल गया 4। अब जैसे ही AR मिल गया तो हम यहां से निकाल सकते हैं QC। तो QC बराबर कितना हो जाएगा, QC आपका हो जाएगा AC QC, ये वो क्या लिखोगे AC माइनस AQ। तो ये लिखेंगे AC माइनस AQ। AC कितना है आपका 11 माइनस 4, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये लिख दिया, बिल्कुल सही है। फिर लिखेंगे हेन अगेन लिख सकते हैं कि BP एंड BR आर टेंजेंट फ्रॉम
external point B to circle. Hence BP बराबर BR, और BR कितना है 3 सेंटीमीटर, तो BP कितना मिल जाए, BP बराबर हमको 3 सेंटीमीटर मिल गया, ये मिल गया BP 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगेन उसके सी पॉइंट के लिए लिखोगे, अगेन PC या CP लिखो, CP and CQ are tangents from external point C to circle. Hence CP बराबर CQ, और CQ ऑलरेडी हमने निकाल लिया, QC बोलो या CQ बोलो, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे BC बराबर क्या लिख सकते, BC बराबर लिख सकते BP प्लस PC, जो कि हमने निकाल लिया 3 प्लस 7, दैट इज 10 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा, तभी जाकर के आपको फुल मार्क्स टीचर देगा CBSE बोर्ड में। नेक्स्ट, अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P। ओके, ABC एक ट्रायंगल है, BC साइड पे एक्सटर्नल इसको टच कर रहा है एक सर्कल at P point, and touching AB and AC produced at Q and R respectively। जो AB को प्रोड्यूस किया गया और AC को प्रोड्यूस किया गया उसको टच कराइए Q पे और इसको टच कराइए R पे। ठीक है, ये 3 बातें लिखी हुई हैं। प्रूव दैट AQ बराबर हाफ द पेरीमीटर ऑफ, ओके, तो जरा बात करते हैं AQ निकालना। AQ बराबर बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। कैसे बनाएंगे, तो हम यहां लिखेंगे अगेन वही वाला थ्योरम 10.2 का यूज करेंगे। हियर सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हियर AQ एंड AP, AQ ये वाला एंड AP, सॉरी AR नॉट AP, AR आर 2 tangents from external point A। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस AQ बराबर AR, ये हम लिख सकते हैं AQ बराबर AR। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक वैसे ही देखो B पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, तो ये जो है और ये जो है उस पर टेंजेंट हो जाएगा, यानी BQ बराबर BP। अगेन यहाँ C जो एक्सटर्नल पॉइंट की तरह और CP बराबर CR लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग, हियर BQ एंड BP आर 2 tangents फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B। तो हम लिख सकते हैं क्या कि BQ बराबर BP, इक्वेशन नंबर 2। और वैसे ही हम C पॉइंट के लिए लिख सकते हैं, हियर CP एंड CR आर 2 tangents फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C। तो हम लिख सकते हैं क्या कि CP बराबर CR 3। ये तीनों बातें हम लिख दिए। अब अगर हम बात करेंगे यहां पे, ऐसे हमने बंद कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। तो क्या बोलोगे, AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC। अच्छा, BC को लिख सकते हैं क्या BP प्लस PC, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे AB प्लस AC प्लस BP प्लस PC। अच्छा, BP और PC जो है, देखो BP इज इक्वल्स टू BQ और PC इज इक्वल्स टू CR। तो इन दोनों की जगह पे हम रिप्लेस करने वाले इन दोनों को, यानी AB प्लस AC। BP की जगह पे हम लिख रहे हैं BQ, BP की जगह पे लिख रहे हैं BQ, और PC की जगह पे लिख रहे हैं CR। अब देखो तो AB और प्लस BQ, AB प्लस BQ क्या हो जाएगा आपका पूरा AQ,
तो लिख सकते हैं क्या ए क्यू, और बीपी प्लस सी आर क्या हो जाएगा, बीपी सॉरी ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर क्या हो जाएगा ए आर, इसको लिख दिए ए आर। अच्छा हमने जाना है कि ए क्यू और ए आर बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू को ए क्यू रहने दिया और ए आर को हमने ए क्यू लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर है, यानी 2 ए क्यू के बराबर लिख दिया। तो अब क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 2 को इधर भेज दोगे लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और यही प्रूफ करना था क्या, तो ये लिख देंगे प्रूव्ड। इतने आसानी से इसका आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन, इफ पी क्यू बराबर 28, पी क्यू दिया 28, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एल एम, पी एल एम ये वाला ट्रायंगल। तो अभी तो इसका सवाल बना है कि जो पी क्यू है वो हाफ द पेरीमीटर है, यानी पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर ट्वाइस पी क्यू। अभी तो पिछली स्लाइड में यही क्वेश्चन किया, 2 इंटू 28 दैट इज 56 सेंटीमीटर, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A circle touches all the 4 sides of quadrilateral ABCD. Prove that AB बराबर प्लस CD बराबर BC प्लस DA। ठीक है, पहले हम लोग सर्कल बनाते हैं, और ये सर्कल क्या कर रहा है, टचेज ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। चलो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ कट पिट करने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं कट नहीं कर रहा हूँ, आप समझिएगा यही आपका क्वाड्रिलेटरल है। दिस इज ए, ये आपका बी पॉइंट हो गया, दिस इज सी एंड दिस इज डी, यही बोला है। ठीक है, तो यहाँ हमें प्रूफ क्या करना, प्रूफ दैट ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी ए। यहां जहां जहां टच कर रहे हैं ना, इनको कुछ नाम दे दीजिए आप। इसको बोल दीजिए आप P Q, इसको बोल दीजिए R, और इसको बोल दीजिए आप S, ये आप नाम दे दीजिए। ठीक है, सो अब क्या बोल सकते हैं हम, देखो यहीं पे वही पिछले थ्योरम का ही यूज होगा, यूजिंग थ्योरम, ये एनसीईआरटी में 10.2 थ्योरम है, 10.2। ठीक है, उस थ्योरम का यूज करेंगे एंड हम बोल सकते हैं हियर डी क्यू एंड डी पी आर 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी। तो क्या बोलते हैं, डी क्यू बराबर डी पी बोल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लिखेंगे। ये चारों पॉइंट्स को एक्सटर्नल पॉइंट की तरह हम ट्रीट करेंगे। हियर इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ए क्यू बराबर ए आर। क्यों, क्योंकि ये बोलोगे आप ए क्यू एंड ए आर आर 2 टेंजेंट्स फ्रॉम ए। ठीक है, फिर बी पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रहे हैं क्या, बिल्कुल जा रहे हैं, और दोनों बराबर होंगे क्या, हियर हम लिखेंगे बी एस बराबर बी आर। अगेन बी एस एंड बी आर 2 टेंजेंट्स फ्रॉम बी।
अगेन हियर आप C इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ से CS लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ लिख देंगे CS बराबर CP, और लिख देंगे CS एंड CP आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम C। नाउ ये चार इक्वेशन मिले, चारों को ऐड कर दिए, थर्ड दिस इज 4, एडिंग 1 + 2 + 3 + 4 सबको ऐड कर देते हैं। तो देखो DQ + AQ, यहाँ क्या मिल जाएगा, DQ + AQ प्लस क्या मिल जाएगा BS, और फिर मिल जाएगा CS प्लस BS प्लस CS बराबर, इधर क्या मिला DP + DR, DP + AR नॉट DR प्लस BR + CP, BR + CP, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ क्या मिल गया DP + AQ, DQ + AQ क्या मिल जाएगा AD प्लस BS + CS, BS + CS क्या दे देगा पूरा BC बराबर, यहां क्या है DP + CP, DP + CP क्या देगा DC प्लस AR + BR, AR + BR क्या देगा पूरा AB। देखो तो जरा क्या यही प्रूफ करना था, क्या बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, यही था ना, AD + CD सॉरी AB + CD, AB + DC या CD लिख दो, यहां आ गया BC और DA आपका मिल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप हंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ठीक है, कह रहा है कि एक आप पहले पैरेललोग्राम बना लीजिए, बना लिया ये, ठीक है, और कह रहा है कि अगर एक सर्कल को ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है, किसको, फिगर गंदा बन रहा है, दोबारा बना तो मैं पहले सर्कल बना लेता हूं और फिर इस पे पैरेललोग्राम बना लेते हैं, देखते हैं अगर फिगर से बना तो ठीक, अदरवाइज खुद से बनाना पड़ेगा। हाथ से बना देता हूं। उसे नहीं बन रहा है सिर्फ से। ठीक है, फाइनली मैंने फिगर बना लिया है, ये आपका सेंटर होगा इसका O, ये ABCD, गिवन क्या है, गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम आप जानते हो क्या होता है कि आपके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं एंड पैरेलल होते हैं, यानी AB बराबर CD है एंड BC बराबर AD, ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम से मैंने लिख दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब बोला ये एक रोम्बस होगा, तो जब पैरेललोग्राम का सारा साइड बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रोम्बस बोलते हैं। मतलब मेरे को ये दिखाना है कि जो इसके साइड से, देखो अपोजिट साइड सेम है,
अगर एडजेसेंट साइड भी सेम मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले ही जो अभी थ्योरम प्रूफ किए थे, अब इसमें क्या करना है, प्रूफ दैट ABCDs आर रोम्बस। ठीक है, तो प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ क्या करेंगे, अभी हमने देखा पिछले में कि अगर क्वाड्रिलेटरल है कोई, तो उसका जो अपोजिट पेयर है, देखो AB और CD बराबर है AD और BC के। ये हमने यही प्रूफ किया। तो ये यही सेम चीज यहां पे आप लिखोगे, प्रॉपर लिखोगे, और उससे आपको क्या मिल जाएगा कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। यहां लिख दे रहा हूं मैं, प्रूफ्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे प्रूफ किया। ठीक है, अब आपको पता है कि अपोजिट साइड्स आर क्या, बराबर फॉर पैरेललोग्राम। तो ABCD को भी AB लिख दे क्या, बिल्कुल AB बराबर इसको AD और BC को भी AD लिख दे क्या, क्योंकि AD बराबर BC और AB बराबर CD है, यानी ट्वाइस ऑफ AB बराबर ट्वाइस ऑफ AD। 2 से 2 कट जाएगा, तो AB बराबर क्या मिल जाएगा आपको, AB बराबर AD मिल जाएगा। क्या मिला, इससे क्या समझ में आता है कि ऑल 4 साइड्स आर सेम। यहां लिखेंगे हेंस इट इज क्लियर दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये तो पता ही है, एंड ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स आर सेम, या इक्वल बोल लो, ऑल साइड्स आर इक्वल। hence we can say that ABCD is a parallelogram, proved। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ, मैं इसको ग्रीन कर देता हूं, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस OPQ, इस एंगल का दुगना है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको एंगल थीटा बोल देते हैं, थीटा बोल दिया मैंने। ठीक, जरा देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखो, आपको पता है कि PTQ, आपको मालूम है ये बराबर ये है, आपको पता है ये क्या है, ये साइड इस साइड के बराबर है। तो इन ट्रायंगल PTQ में बात करते हैं, इन ट्रायंगल PTQ, PT बराबर PQ। इससे क्या पता चला, इससे मालूम चल जाए कि एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूं 1 और इसको नाम देता हूं मैं 2, यानी हम बोल देंगे क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 2। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और ऐसे भी ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसके बेसिस से हम लिख सकते हैं ये, है ना, एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब बात करेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। क्यों भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, एंगल लिख रहा था, अच्छी बात है, पर ही है ना। तो यहाँ 1 और 2 बराबर है, यानी 1 के जगह पे 2 लिख सकते हैं। मेरे को इस एंगल से लेना देना है, ठीक है, तो एंगल 1 बोल देते हैं 2 को, यानी 2 एंगल 1 यानी लिखते हैं 2 एंगल 1 प्लस एंगल PTQ बराबर 180 डिग्री। और लिख सकते हैं क्या, 2 एंगल 1 बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल PTQ। और यहाँ लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 बराबर लिख सकते हैं क्या, 1/2 डिवाइड कर दो, यानी 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल PTQ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, PT एक टेंजेंट है और O सेंटर से, ये OP क्या है, रेडियस है, तो यहां पे पूरा एंगल क्या बनेगा, ये 90 डिग्री,
here OP is perpendicular to PT implies angle OPT बराबर 90 डिग्री। अच्छा OPT 90 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि OPQ, इसको लिख सकते हैं कैसे ब्रेक करके, एंगल OPQ प्लस एंगल 1 बराबर 90 डिग्री। एंगल 1 बराबर क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे प्रूफ कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। देखो तो LHS बराबर है क्या एंगल 1, तो RHS भी बराबर होगा बिल्कुल, यानी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल PTQ बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ, सॉरी माइनस एंगल OPQ। 90 90 कट गया तो बचा क्या, यहाँ माइनस माइनस भी हट जाएगा, यानी एंगल PTQ बराबर ये हाफ को उधर भेज दो, ट्वाइस एंगल OPQ। बिल्कुल यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो इतने आसानी से सब इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, बस यही जो 2 थ्योरम्स हमने पढ़ाया आपको वही थ्योरम है, बाकी इसमें सब PYQs हैं या फिर आपके कुछ अच्छे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। From an external point P, two tangents P and PB are drawn to a circle with center O. Prove that OP is perpendicular bisector of AB. ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं। बना लिया। कह रहे हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट PA PB खींचे गए हैं, तो 2 टेंजेंट खींच लेते हैं पहले हम। ये एक टेंजेंट हो गया और एक टेंजेंट ये हो जाएगा आपका। ऐसे खींच लेते हैं। हमने एक टेंजेंट खींच दिया, 2 टेंजेंट खींच दिया P पॉइंट से। P ये वाला आपका A हो गया, ये वाला आपका B हो गया, और बोला है क्या विद सेंटर हो, इसका सेंटर क्या है O, सेंटर बना दिया। प्रूव दैट OP ओके, चलिए पहले इसको OP को जोड़ दीजिए। OP जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB को भी मिला दीजिए आपस में, मिला दिया। तो कह रहा है कि इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा और ये परपेंडिकुलर होगा, यानी टू प्रूव दैट क्या करना है इसमें, प्रूव दैट इसको इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम M, यानी AM बराबर BM। ठीक है, पहली बात। और सेकेंड बात क्या, एंगल चाहे ऐसे लिख दीजिए, AB इज परपेंडिकुलर टू OP, ऐसे लिख दीजिए। प्रूवमेंट में आ जाते, प्रूफ में आ जाते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन लेकर, कंस्ट्रक्शन क्या, इसको इससे जोड़ दीजिए और इसको इससे जोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM। ठीक है, यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल, पहले हम लिखेंगे AO बराबर OB, ये आपको क्या है, रेडियाई है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, देखो हमने ऑलरेडी प्रूवमेंट में प्रूफ किया था, प्रूफ जब कर रहे थे, तो कि ये बराबर होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AOM बराबर एंगल BOM, ये थ्योरम 10.2 से हमने प्रूफ किया। ठीक है, अच्छा OM कॉमन है क्या, OM बराबर OM, दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड। तो आपको क्या दिख रहा है, बाई SAS कंडीशन, बाई SAS क्राइटेरिया या कंडीशन, हम बोल सकते हैं क्या, ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम बोल सकते हैं क्या कि AM बराबर BM, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ AM बराबर BM मिल गया, CPCT, ये तो हो गया। और क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ बोल सकते हैं क्या कि इस एंगल को नाम दे दिया 1 और इसको, इस वाले एंगल को नाम दे दिया 2, तो बोल सकते हैं क्या एंगल 1 बराबर 2, अगेन बोल सकते हैं CPCT से। ठीक है,
अब एपी की एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, यानी हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। और एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के, यानी ट्वाइस एंगल 2 या ट्वाइस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। अब जैसे ही 90 डिग्री ये मिला तो एंगल 1 भी क्या मिल गया 90 डिग्री, यानी क्या बोल सकते हैं कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सेकेंड वाला भी प्रूव्ड हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ये रहा इस तरीके से। अब देखिए ये थ्योरम की तरह आपको यूज करना होगा, कहीं पे भी अगर मिल जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो बीच वाली जो लाइन है ओपी, वो कोई भी कॉर्ड को परपेंडिकुलरली क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इसको एज ए थ्योरम हम लोग किसी भी क्वेश्चन में एज ए एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो जरा इस क्वेश्चन को देखिए, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ओके, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। अच्छा ठीक है, टेंजेंट एट PQ इंटरसेक्ट करता है T पॉइंट, फाइंड द लेंथ TP। आपको TP लेंथ बताना है, ये बताना है कि ये कितना होगा। देखो ये अगेन ये भी देख सकते हो कि T एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट गया है, तो मतलब ये TP और TQ दोनों आपस में बराबर ही है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर बराबर। ठीक, तो जरा बात करते हैं, यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे कि अभी हमने पढ़ा कि ये देखो कॉर्ड है, तो ओटी क्या करेगा, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, यानी ओटी बाइसेक्ट्स कॉर्ड PQ, या बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट द कॉर्ड PQ, बाइसेक्ट द कॉर्ड PQ। यानी आप लिख सकते हो यहां पे क्या कि PR इज इक्वल्स टू RQ बराबर 8/2, वो दिया हुआ आपको 4 सेंटीमीटर, ये मिल गया है ना, मतलब PR आपको मिल गया 4। हमको निकालना क्या, लेंथ TP निकालना, ओके। जैसे ये आपको PR मिल गया तो इन ट्रायंगल PRO, इन ट्रायंगल PRO हम बाय अप्लाइंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोल सकते हैं, PR का स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर, है ना। तो यहाँ PR कितना है 4 का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो OR बराबर मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको मिल गया 3 सेंटीमीटर, बट मेरे को निकालना ये TP है, और मेरे को या तो ये मिल जाए पूरा तो काम हो जाता, क्योंकि ये भी यहां पे 90 डिग्री बनाता है। तो बट इस तरीके से ये सॉल्यूशन मिलना मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे जरा देखते हैं। हम यहां सिमिलरिटीज का यूज करेंगे, इन ट्रायंगल TPO एंड ट्रायंगल TPO, और फिर छोटू सा ट्रायंगल ले लो, कौन सा, TPO ले लो, और ले लो आप OPR इन राइट एंगल ट्रायंगल बोल दो, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, देखो जरा ध्यान से, ये 90 डिग्री है और इसका ये 90 डिग्री, आप मालूम है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, तो हम बोल सकते हैं क्या, एंगल TPO बराबर एंगल PRO बराबर 90 डिग्री। चलो ये हो गया। और ये वाला जो एंगल है, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, ये जो एंगल है क्या दोनों में कॉमन आएगा, क्या TPO में भी आ रहा है और OPRO में भी आ रहा है, यानी हम लिख सकते हैं एंगल POT बराबर एंगल POR, कॉमन एंगल, है ना। और क्या बोल सकते हैं हम, चलिए ना, दो एंगल मिल ही गया तो हम लिख सकते हैं क्या, बाय ए कंडीशन या क्राइटेरिया, ट्रायंगल TPO सिमिलर टू ट्रायंगल OPR। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम इसके साइड्स हम जानते कैसे होते, हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा दिया है ट्रायंगल चैप्टर, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के ट्रायंगल चैप्टर का जो वीडियो वन शॉट अपलोड किया गया उसको देखिए, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो अब यहाँ कौन कौन से साइड्स को प्रोपोर्शनल करना होगा, देखो मेरे को ये चाहिए, ये, और बड़े वाले का ये वाला,
दो एंगल, दो मेरे को साइड्स दिख रहे हैं तो मैं दोनों को यूज कर रहा हूं। क्या हम लिख सकते हैं OP बड़े वाले के लिए OP। तो ये OP कहाँ आ रहा है बड़े वाले के लिए, इस एंगल के आसपास। तो छोटे वाले के लिए कौन सा एंगल हो जाएगा, आपको मालूम चला होगा कि ये जो एंगल है उसके इस एंगल के बराबर है। तो इसके सामने कौन सा साइड है, OR। तो लिख दिए अपन OR बराबर बड़े वाले का, अगर ये एंगल लेंगे हम, ये TP ले रहे हैं, TP हमको क्योंकि निकालना ही है, TP अपॉन, तो TP किसके सामने आ रहा है, O के सामने। इसके सामने क्या आ रहा है आपका PR अपॉन PR। अब देखो OP कितना है, OP आपका है 5 अपॉन OR कितना है, OR है आपका 3 बराबर TP मुझे निकालना ही है। PR कितना है, PR है आपका 4। तो यहाँ TP बराबर कितना हो जाएगा, तो TP बराबर हो जाएगा 5 इंटू 20 सॉरी 4 इंटू 5 बटा में 3 यानी 20/3 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 6.67 सेंटीमीटर। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। ओके, इन सर्कल मतलब एक ट्रायंगल से एक सर्कल को बाहर से क्या किया गया है, सर्कमस्क्राइब किया गया है। एंड द सेगमेंट इनटू व्हिच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर 6 and 8। मतलब ये फिगर में दिया हुआ जैसे जैसे वही बात है। डिटरमाइन द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल के ये भी साइड्स बताने हैं। एक साइड तो ये टोटल कितना है 14 का है, ये वाला आपको 14 का है, बट ये वाला साइड मेरा कितना है तो x + 6 बोलेंगे, और ये वाला साइड कितना है तो ये हम x + 8 बोलेंगे। अगर हमारा x मालूम चल जाए तो अदर 2 साइड्स की वैल्यूज भी हम बता सकते हैं। तो कैसे इसको बनाया जाए, देखो आपने ह्यूरॉन्स फॉर्मूला के बारे में पढ़ा है। इस ट्रायंगल का एरिया वैसे निकाल लेंगे, और मेरे को पता ये भी है कि अगर देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल है ये 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ज़्यादा मैं इसको मार्क कर रहा हूँ फिर हटा दूंगा। एक ये ट्रायंगल पूरा, फिर मैं कलर दूसरा यूज कर रहा हूं, एक ये ट्रायंगल, और फिर मैं अलग कलर मार्क कर रहा हूं आपके लिए, एक ये ट्रायंगल। अगर ये तीनों का हम लोग क्या करें, एरिया अलग अलग निकाल करके जोड़ दे तो वही ट्रायंगल का एरिया आएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इसके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए उसको जरा देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं उसकी x की वैल्यू। देखो अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, S माइनस AB इंटू S माइनस BC इंटू S माइनस AC। यहां पे मैं बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूं, ये स्टेटमेंट्स आपको लिखना होगा क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज ही आप लिख करके चलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अच्छा एस क्या है यहाँ पे, एस इज इक्वल्स टू होता है AB प्लस BC प्लस AC बाई 2 सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो कितना हो गया, ये कितना है x 6 + x, AB कितना है 6 + x, BC कितना है x + 8, और वो कितना है 6 + 8 बाई 2 यानी 6 6 12 12 और 8 20 28 28 प्लस 2x बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं 14 + x। दिस इज 1। नाउ जैसे ही आपने s निकाले तो s को यहां पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या दिखेगा, तो दैट इज √ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं। तो क्या दिखेगा बेटा 14 + x 14 + x। अच्छा s माइनस AB करोगे तो s इतना है और AB कितना है 6 + x, तो 6 यहां पे माइनस करो तो s माइनस, यहां पे मैं शॉर्ट में यहां पे बता दे रहा हूं, s माइनस AB, s कितना है 14 x + 14 और AB कितना है, तो माइनस करो तो -x -x, तो x कट गया, कितना बचा 8 बचेगा। वैसे ही s माइनस BC करो, s माइनस BC, तो s कितना है x + 14, BC कितना है BC x + 8 -x -8, ये कट जाएगा, मिल जाएगा यहाँ 6। और वैसे ही s माइनस AC करोगे तो कितना हो जाएगा x + 14 और AC कितना है -14, कट जाएगा, कितना मिल जाएगा x। सब उठा करके पुट करो यहाँ पे, 8 × 6 × x, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो मिल गया।
और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल के निकालने की बात करें तो तीनों अलग अलग पार्ट को अगर आप यूज करोगे तीनों ट्रायंगल का, तो एक फॉर्मूला मैं यही बता रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू, आप डायरेक्ट लिखोगे आर इनटू एस, सेमी पेरीमीटर, आर इनटू एस। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कैसे आया, अगर ये आपको जानना है तो अगेन आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं इस नंबर पे कि आपने कैसे लिखा, ये मैं आपको वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये कितना जो 4 और एस आपने ऑलरेडी निकाल लिया, एस कितना था x प्लस 14, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों एरिया तो दोनों बराबर है, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी दिस इज नॉट फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, है ना। तो यहां पे हम बात करेंगे, ऊपर मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या दोनों बराबर कर सकते हैं हम, यस। ये क्या है, रूट ओवर 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स बराबर 4 इंटू एक्स प्लस 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिल जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स बराबर 16 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। एक स्क्वायर से एक पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो जाएगा 48x बराबर ये हो जाएगा 16x प्लस 64। इसको इधर भेज दीजिए, कितना 16 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 32x बराबर 64, यानी x बराबर आपको मिल गया 2। अब जैसे ही x मिल गया तो ये कितना हो गया 2, यानी ये वाला आपको मिल गया 10 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर लिखोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल इज inscribed in a triangle ABC having side 8 centimeter, 10 centimeter, 12 centimeter as shown in the figure, find AD। अच्छा, ये निकालना है, देन BE ये निकालना है, एंड देन CF। ओके, सब निकालने के लिए बोल दिया। तो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना, ऐसा जैसे भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि किसी एक को हम लोग क्या मान लेंगे x, तो CF को ही मैं x बोल देता हूं, तो इसको मैंने बोल दिया x। अब जैसे ही ये x हुआ तो एक मिनट मैं देखता हूं ये येलो आपके लिए विजिबल है या नहीं। ठीक है, व्हाइट वाले पे थोड़ी विजिबिलिटी कम है, तो इसको मैं किसी और कलर से लिख देता हूं। इसको मैंने x बोला, x, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 8 है तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। अच्छा, ये एक्स्ट्रा ये सब लिखना होगा आपको कि CF और CE जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, तो ये x, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ये 8 माइनस एक्स हुआ तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स, और ये 8 माइनस एक्स है तो ये कितना हो जाएगा भाई 12 में से घटा के लिख सकते हो आप, या फिर इसको लिख दो 10 माइनस एक्स। इन दोनों को को अगर जोड़ेंगे, क्योंकि ये AD और ये BD तो किसके बराबर होगा 12 के बराबर होगा, यानी 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 12। तो कितना हो गया 18 माइनस 2x बराबर 12। तो यहां से हो जाएगा माइनस 2x बराबर, इधर जाएगा तो माइनस का 6, यानी x बराबर आपको मिल गया 3। और जैसे ही x मिला तो ये कितना हो गया, ये आपको मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा आपको 3 के बराबर, ये आपको मिल गया 3, ये हो जाएगा आपका 7, ये आपका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 5। तो सारे का आंसर मिल गया। तो इसको प्रोसेस, इसको कंप्लीट जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिख करके बनाना होगा, डू इट बाय योरसेल्फ। इसको खुद से करिए, और प्रॉपर मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे इसका आंसर आया, तो इसको खुद से बना करके आप मेरे को भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। नाउ इन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B सच दैट BC बराबर 6
ए बी बराबर ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल। तो आपको इसका इन सर्कल, इसका एक्स ये पूछा हुआ है, इसका रेडियस पूछा हुआ है। देखो ये एक्स है, आपको पता है यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है, ये दोनों 90 हो गए। और ये एक्सटर्नल पॉइंट से जब जा रहा है ये दोनों साइड बराबर ही होगा आपस में ये 90 पूरा इक्विलेटरल है, तो ये भी आपस में कितना सम होगा इसका 180 ही होगा। तो ये वाला जो एंगल है ये भी 90, ये वाला एंगल ये भी 90, यानी ये कितना हो गया x, ये कितना हो गया x। अब दोनों जब x है, दोनों जब x है, अच्छा ये टोटल कितना होगा, और इसको प्रॉपर मैं लिख के बताता हूं। देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, right angle at B. Again, this color is visible or not? ये कलर विजिबल नहीं था इसलिए मैंने इसको दूसरा कलर से मैं लिख देता हूं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री है। हम क्या करेंगे, अप्लाइंग पीजीटी, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोल सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, यानी ए सी बराबर कितना मिल जाएगा, ए सी बराबर मिल जाएगा √100 एंड दैट इज 10 सेंटीमीटर। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ऐसा सवाल बन जाएगा, है ना। अब इसको हमने एक्स माना है, हमने बोल देना है यहाँ पे लेट, यहाँ लेट क्यों बोलना है, लेट बोलना ही नहीं है, ये हमने एक्स, वो एक्स था तो एक्स आ ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को देखना है क्या कि ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, तो दैट इज 6 - x हियर QC इज इक्वल्स टू 6 - x एंड यहाँ पे आपका जो PA है, PA वो कितना हो जाएगा, तो ये x है, ये पूरा 8 है तो ये हो जाएगा 8 - x, ठीक है। अब देखो ये और ये बराबर होगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से है, हियर AP इज इक्वल्स टू AR टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, तो ये बराबर होता है थ्योरम 10.2 से, थ्योरम 10.2 से ये बराबर हो गया। और वैसे ही हम बोल सकते हैं कि CQ बराबर CR टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C, थ्योरम 10.2 का यूज करके, ठीक है। अब ये जैसे ही बराबर हुआ तो हम क्या बोलेंगे, देखो हम बोल सकते हैं AR जो है वो किसके बराबर है, AP, यानी AR बराबर हम बोल देंगे 8 - x। और वैसे ही CR लिख सकते हैं हम, CR बराबर CQ, और CQ कितना हो जाएगा मेरा 6 - x, 6 - x। नाउ यहाँ पे देखो AC बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं AR प्लस RC। ये कितना AC हमने 10 निकाल लिया है, इसको जोड़ दीजिए, 8 - x प्लस 6 - x अगेन 14 - 2x बराबर इधर 10 के बराबर, यानी -4 बराबर -2x, यानी x बराबर कितना मिल गया 2 सेंटीमीटर। ये x क्या है, दैट इज रेडियस, तो रेडियस आपको मिल गया 2 सेंटीमीटर। ये सेम क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ, बट फिर भी मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप इसलिए किया ताकि आपको इसी तरीके से लिख करके बनाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अच्छा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, चलो पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका आपका सेंटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। एक का रेडियस क्या बोला है, एक का रेडियस 5 है और एक का रेडियस 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कह रहा है कि एक लार्जेस्ट सर्कल का कॉर्ड है, लार्जेस्ट सर्कल पे कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल कहीं एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो उसका क्या पूछा आपसे, लेंथ पूछा, ओके। तो इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, है ना। अब देखो एक चीज और आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, देखो यहां मैं बना दे रहा हूं, ये आपको गिवन है और ये आपको गिवन है, ये तो आप जानते ही हो,
ये कैसे गिवन है भाई, देखो ये वाला हो जाएगा ओ, इसको एम बोल देते हैं, ओ एम। तो हम लिख सकते हैं क्या, ओ एम बराबर 3 सेंटीमीटर। क्यों, रेडियस है ऑफ ए स्मॉलर सर्कल जो कि गिवन है। और हम लिख सकते हैं क्या, ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर। क्यों, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ये भी गिवन है। ठीक है, तो ये तो हमने लिख लिया यहां से। मेरे को ए बी का लेंथ पूछा था, तो हमें पता है ये देखो एक कॉर्ड है या फिर ये टेंजेंट है, ये बोल लो, ये टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसको तुम यहां से ऐसे जोड़ दो, ठीक है। और पहले ये प्रूफ कर लो कि ये जो एम है और एम बी है वो बराबर होगा, पहली बात। और ये प्रूफ कर लो आप कि ये दोनों ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा, मतलब यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहले तो हमको ये प्रूफ ही करना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल। खैर इसको मैं इसलिए प्रूफ करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज ये प्रूवमेंट ऑलरेडी किसी प्रीवियस तरीके से किया हुआ है, यहां पे हम यूज करने वाले हैं, बट मैं आपको करके दिखा देता हूं। इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एम ए, क्या बोल सकते हैं, देखो ये बराबर ये है, ये कॉमन है, ये 90 डिग्री सॉरी हाँ ये 90 डिग्री तो बोल ही सकते हो ना। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट भी इसको टच कर रहा है। तो बाई आर्चेस कंडीशन ट्रायंगल ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम ए, ये तो हम बोल ही सकते हैं। और जैसे ही ये बोल देंगे हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, एम बराबर एम बी, एम बराबर एम बी, ये भी मिल गया। लो सारी बातें मिल गई, मतलब ये एम बी निकालें तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये पता है, तो इन बोलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम बी, हम बोल सकते हैं कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। यानी यहां से हम बात कर लेंगे तो यहां बोल देंगे एम बी स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। अब वो भी कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू आपका 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 दैट इज 16। यानी एम बी बराबर क्या मिल जाएगा, √/16 एंड दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर बोल दोगे ट्वाइस एम बी दैट इज इक्वल्स टू 2 × 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। यही तो पूछा था कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना मिल गया, 8 सेंटीमीटर के बराबर मिल गया। इन फिगर बी ओ ए इज अ डायमीटर, अच्छा बी ओ ए डायमीटर है, और ये ध्यान रखिएगा ओ जो है इसका सेंटर है, ठीक। एंड टेंजेंट एट पॉइंट पी, पी पे टेंजेंट जो है, ठीक है, मिट बी ए प्रोड्यूस्ड एट टी, बी ए को प्रोड्यूस किया टी पे मिल गया। पीओ भी आपको 30 डिग्री दिया है, देन फाइंड एंगल पी टी ए, पी ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो मैं तो चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद ही से करें, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये एंगल कितना होगा। देखो ओ बी और ओ पी ये दोनों क्या है, रेडियाई है। तो ये 30, तो ये कितना होगा, ये भी 30, दोनों बराबर, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये और ये आपस में बराबर होगा ही, ठीक है। ये पूरा का पूरा एंगल जो आपका बी पी ए है, ये एंगल कितना होगा, ये आपको एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है क्या बोलते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर या एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री, सॉरी इज 90 डिग्री, है ना। यानी पूरा एंगल 90 है, तो ये 30 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो ये और ये बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल बात करें, पी ओ ए, पी ओ ए, ये 60, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। अब जैसे ये 60 मिल गया, अब देखिए ये 60 मिल गया, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, तो ये देखो ये टेंजेंट और ये रेडियाई, तो ये 90 डिग्री पूरा मिल गया है। अब फिर बात करोगे पीओटी में, पीओटी में क्या हो गया, ये टोटल एंगल आपको मिल गया 90, ये मिल गया 60, तो ये एंगल आप नहीं निकालोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आप मेरे को एक्सप्लेन करके पूरा का पूरा बताइएगा। आप देख लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती तो अगेन मैं नंबर यहाँ शेयर कर रहा हूँ, इस पे आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे आप दे सकते हैं, ठीक है। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, BCD इज टेंजेंट टू इट, अच्छा BCD टेंजेंट है एट C, प्रूव दैट BAC, B
ए सी प्लस ए सी डी, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 90 डिग्री होगा। ये प्रूफ करना हमें। चलो इसको मैं प्रूफ करके बता देता हूं। देखो हमें पता है कि अगर हम ध्यान से देखें, ये आपका क्या है, ओ एक्स सेंटर है तो यहां हम लिख सकते हैं हियर ओ सी परपेंडिकुलर टू बी डी। ये हम तो बोल ही सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमने थ्योरम 10.1 देखा है ना, 10.1 से बोल सकते हैं। ओके इन ट्रायंगल, यहां बात करें इन ट्रायंगल ओ सी ए, ओ सी बराबर ओ ए, क्यों? रेडियस है या रेडियाई बोल लीजिए। और जैसे ये बराबर हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, यानी इंप्लाइज एंगल ओ सी ए बराबर एंगल ओ ए सी। क्यों? क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब दोनों साइड बराबर हो गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। अच्छा, और हमें ये भी पता है, ये हमने लिख लिया परपेंडिकुलर है, तो इससे क्या पता चलता है, यहां से इंप्लाइज एंगल ओ सी डी बराबर 90 डिग्री, ओ सी डी। अच्छा, ओ सी डी को हम लिख सकते हैं क्या, ओ सी ए प्लस एंगल ए सी डी बराबर 90 डिग्री। ए सी डी तो मुझे चाहिए और बी, यहाँ पे बी ए सी चाहिए। तो अब इसको हम, ये अब मैंने देखा ओ सी ए और ओ ए सी बराबर है, यानी इसको लिख सकते हैं क्या, ओ ए सी प्लस एंगल ए सी डी बराबर 90 डिग्री। अच्छा, ओ सी ए जो है उसको ओ सी ए ओ ए सी इसको लिख सकते हैं क्या, बी ए सी, वही तो एंगल आ रहा है, यानी इसके जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी बराबर 90 डिग्री, जो कि हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से ये भी सवाल हमारा हुआ प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्या है? ओके, तो ये हुआ आपका सर्कल चैप्टर समाप्त। और जैसा कि जो भी चैप्टर समाप्त हो रहा है तो उसमें आपको लास्ट में एक ही चीज बताया गया कि रिवाइज करना आपको क्लास नोट्स जो आपको यहाँ कराया गया है, एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लगाइए जरूर। ठीक है, उसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन से जरूर लगाइए, एंड देन पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो जो भी काम दिया जा रहा है उसको डेफिनेटली आप करिए, तभी जाकर के आप नंबर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और डेफिनेटली हर बच्चा चाहता है अच्छा स्कोर करना। सो बेटा थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अध्ययन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।